अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकील है लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा रिसेंटली जो पेपर हुआ है एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश मेल का, उसका जो मेजर पोर्शन था 50 मार्क्स का, जिसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स था, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पोर्शन था, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि एम के प्रिपरेशंस के नाम से हमारे डिफरेंट सेशंस चल रहे हैं और हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है पीपीएससी इंस्ट्रक्टर का, जिसमें इंग्लिश की 100 सीट्स हैं। और उसके अलावा बेटे हमारा सेशन एफपीएससी का जो फीमेल का भी एग्जाम होना है, पेपर होना है, और वो होप सो एक्सपेक्टेड है मार्च में। तो उसका भी हमारा न्यू सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर न्यू सेशन तो आप हमारे गिवन नंबर पे रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे इस होल सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 हैं। अब मैं बात करता हूँ मेरा बेटा इसकी इस पोर्शन की। ये जो 50 मार्क्स का लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एफपीएससी की वेबसाइट पे दो डिफरेंट कोर्स आउटलाइंस मौजूद थी इंग्लिश लेक्चर के हवाले से। एक कोर्स आउटलाइन वो थी जिसमें 20 मार्क्स की जो है वो इंग्लिश ग्रामर, 30 मार्क्स का पैडागोजी का पोर्शन, और 30 मार्क्स का जो 50 मार्क्स का जो थर्ड पोर्शन था, उसमें जस्ट 9 प्लेज मेंशन किए हुए थे। उन 9 प्लेज में शेक्सपियर, जीबी शाह, और शेक्सपियर के कुछ प्लेज, जीबी शाह के कुछ प्लेज, और इसी तरह से जो वेटिंग फॉर गॉडो है सैमुअल बेकेट का, इसी तरह से पिंटर का प्ले था केयर टेकर, और इसके अलावा यूजीन ओनेल का और विलियम कॉन्ग्रेव का, इनके प्लेस शामिल थे। और एक जो एफपीएससी की वेबसाइट पे कोर्स आउटलाइन शेयर हुई हुई है वो है 16 टू 20 सेंचुरी लिटरेचर। तो ये मैं आपको, ये बड़ी कंफ्यूजन है और बच्चे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, हमसे मैसेज करते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलूं बेटे कि ये जो मेल्स की ऐड थी, एफपीएससी लेक्चर मेल्स की जो ऐड थी, ये पहले आई थी, और इनकी कोर्स आउटलाइन जो है वो पुरानी थी, जिसमें ये 9 प्लेस थे 50 मार्क्स के पोर्शन में। 20 मार्क्स के पोर्शन में जो है वो लिंग्विस्टिक्स और ग्रामर था, और 30 मार्क्स के पोर्शन में पैडागोजी था। तो ये पेपर उसी के अकॉर्डिंग आया है। लेकिन फीमेल का जो पेपर है उसमें होप सो 16 सेंचुरी टू 20 सेंचुरी जो मेंशन किया हुआ है सिलेबस, उसमें से काफी चीजें आएंगी। इसलिए आप इन 9 प्लेयर्स को भी तैयार करें लिटरेचर वाले पोर्शन से, और उसके अलावा जो है 16 सेंचुरी टू 20 सेंचुरी लिटरेचर को प्रिपेयर करेंगे। प्लस आप लिंग्विस्टिक्स के टाइप्स, लैंग्वेज एक्विजिशन की थेरीज, और लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस, और उसके सारे के सारे जो स्कूल्स हैं उनको आप तैयार करेंगे। लेट्स डिस्कस दिस पोर्शन। सबसे पहला क्वेश्चन देखें जी, इन वेटिंग फॉर गॉडो व्हाट डज द बॉय टेल। बॉय से मुराद यहाँ पे मैसेंजर है। जो लड़का आता है व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन के पास, तो वो आके उन्हें बताता है गॉडो इज नॉट कमिंग टुडे, ही विल कम टुमारो। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि 8 से 9 क्वेश्चंस जो हैं वो वेटिंग फॉर गॉडो से थे। और वेटिंग फॉर गॉडो की एक बड़ी जो फेमस कोटेशन है, नथिंग हैपन्स ट्वाइस इन द प्ले, नोबडी कम्स नोबडी गोज। तो यहाँ पे बच्चे ने जो बताया वो गॉडो इज नॉट कमिंग टुडे, ही विल कम टुमारो। दूसरा क्वेश्चन देखें, द बॉय कंफर्म्स ही वर्क्स फॉर गॉडो एज अ गॉटहर्ड। तो लड़का बताता है आके व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन को, उन टू ट्रैम्प्स को, वर वेटिंग ऑन द स्टेज फॉर गॉडो। तो वो बताता है कि वो शेफर्ड था गॉड के लिए। और उसके बाद देख लें जी, व्लादिमीर गिव्स एस्ट्रागॉन, कैरेट देता है व्लादिमीर एस्ट्रागॉन को। नेक्स्ट देख लें जी, इन सेकंड एक्ट पोजो गोज ब्लाइंड। सेकंड एक्ट में जो है, पहले एक्ट में आप देखें कि आपके पास दो करेक्टर्स मौजूद हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन, और सेकंड एक्ट में जो है वो लकी और पोजो का एडिशन हो जाता है। तो सेकंड एक्ट में जो है पोजो है वो ब्लाइंड भी हो जाता है। और उसके बाद देख लें जी, एस्ट्रागॉन ट्राइज टू वाइप लकीज टीयर्स। तो एट दैट टाइम लकी जो है वो उसको किक मारता है, तो लकी किक्स हिम, इसका आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 6, द पर्पस ऑफ शेयरिंग जोक्स एंड एक्सचेंजिंग हेट्स। तो इसका मेरा बेटा जो पर्पस था, देवर जस्ट किलिंग टाइम। व्लादिमीर, एस्ट्रागॉन, इवन लकी एंड पोजो, ऑल द करेक्टर्स ऑन द स्टेज, वो सिर्फ टाइम किल कर रहे थे। और एक्चुअली मेरा बेटा दिस इज एन एब्सर्ड प्ले, और एग्जिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी पे ये बेस करता है। और यहाँ पे शो किया गया है मेरा बेटा मीनिंगलेस लाइफ को और बर्डन ऑफ एग्जिस्टेंस को। देन नेक्स्ट उसमें देख लें, इन वेटिंग फॉर गॉडो लाइफ इज शोन मोनोटनस। अब मोनोटनस मेरा बेटा, मोनोटनी यही है कि प्ले जिस तरह से स्टार्ट होता है उसी तरह से एंड हो जाता है, और प्ले में जो है वही करेक्टर्स हैं, और प्ले में ना करेक्टर्स की कोई आइडेंटिटी है, ना उनके डायलॉग्स को हम उस तरह से डिसाइफर कर पाते हैं। तो एक मोनोटनस है कि जो हमने पहले ऊपर मैंने कोटेशन बोली कि नथिंग हैपन्स नोबडी कम्स नोबडी गोज। उसके बाद जी, द केयर टेकर, ये मेरा बेटा केयर टेकर जो है
इज लेबल्ड एज एब्सर्ड प्ले, केयर टेकर भी एब्सर्ड प्लेज के ऑनर्स में आता है। नेक्स्ट देख लें जी, द कम्युनिकेशन बिटवीन माइक एंड एस्टन इज यूजुअली नॉन वर्बल। माइक एंड एस्टन की मेरा बेटा जो ये दोनों करेक्टर जो हैं ये भी केयर टेकर के हैं, और एस्टन जो है ही वाज अ स्लो विटेड पर्सन। नेक्स्ट देख लें जी आप, एस्टन वंस रिसीव्ड इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे एस्टन आना था, ये जो ब्लैंक छोड़ी हुई है इन्होंने पूछा हुआ था हु वंस रिसीव्ड इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, तो एस्टन आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद एस्टन वेक्स अप डेविस फॉर मेकिंग नॉइज इन स्लीप है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें जी, व्हाट वाज द एज्यूम्ड नेम ऑफ डेविस, तो डेविस का जो एज्यूम नेम है वो बर्नार्ड जेकिंस है। और उसके बाद एंटोनियो फील्ड्स डैश टूवर्ड्स सेबेस्टियन, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ये 12th नाइट से है, और यहाँ पे इसका आंसर लव या अफेक्शन आना था। और उसके बाद देख लीजिए फर्स्ट जो है सिंग्स डैश फॉर ऑर्सिनो, यहाँ पे सैड लव सॉन्ग आना था। और देन देख लें वॉयला सेज डैश व्हेन ऑर्सिनो थ्रेटन्स टू किल हर शी लव्स ऑर्सिनो। और उसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है एडमंड इन लॉन्ग डेज जर्नी, ऊपर वाले तीन क्वेश्चन जो है ये 12th नाइट से थे, और ये वाला क्वेश्चन देखिए एडमंड इन लॉन्ग डेज जर्नीज इनटू नाइट वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी ये था कि इन लॉन्ग डेज जर्नीज इनटू नाइट से था। और नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन इसी से था, इसी से रिलेटेड था, इसलिए से था एज ऑफ एडमंड इन लॉन्ग डेज जर्नी टू द नाइट इज 24 years। तो इसकी ये इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंपोजिंग में मिस्टेक हो गई है, ये प्ले का नाम जो है वो लॉन्ग डेज जर्नी इनटू द नाइट था, तो यहाँ पे टू द नाइट लिखा हुआ है इस वाले में 17 वाले में, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद देखें जी, एट द एंड मैरी वाज वॉकिंग विद, ये वेडिंग ड्रेस आना था इसमें करेक्ट ऑप्शन जो थी। और नेक्स्ट देखें जी, जैमे इज एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्ट मेरा बेटा ये बीइंग टू नेव आना था इसका आंसर, जो गिवन ऑप्शंस थी उनमें ये वाला करेक्ट वन था। और वन हु बिलीव्स समवन रेडिली, कोई ऐसा बंदा जो किसी पे बहुत जल्दी यकीन कर लेता है तो वो क्रेडलस आ जाता है, इसका आंसर क्रेडलस बनना था गिवन वर्ड्स में। और इन प्रेफेस टू हार्ट ब्रेक शॉ, जीबी शॉ की यहाँ पे बात हो रही है, हार्ट ब्रेक जो उसका प्ले था इसमें उससे पूछा हुआ है कि किसको एक्नॉलेज, इन प्रेफेस टू हार्ट ब्रेक शॉ एक्नॉलेज, ये चेकऑफ को एक्नॉलेज किया था इसने। और द सेटिंग ऑफ हार्ट ब्रेक हाउस इज अ कंट्री हाउस ऑफ शॉर्ट ओवर। उसके बाद हु वाज द बर्गलर इन द हार्ट ब्रेक हाउस, बिली डन था। और हाउ मेनी एक्ट्स आर हार्ट ब्रेक हाउस, 3 एक्ट्स हैं। और इन 1925 जीबी शाह वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। और उसके बाद था मेरा बेटा हु इज द ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत इन पिग्मेलियन, पिग्मेलियन के अंदर स्पोकन संस्कृत का ऑथर की जो बात हुई है वो कॉलोनल पिकरिंग था इसका करेक्ट आंसर। और हु इज गोइंग टू मैरी एट द एंड ऑफ पिग्मेलियन, ये अल्फ्रेड डिलिटल था। और देन नेक्स्ट देख लें 28 पीपल थिंक एजेंस इज अ पुलिसमैन, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये पिग्मेलियन से था, जीबी शाह का जो प्ले है हु इज प्रोफेसर हेजेंस फ्रॉम स्टूडेंट, ये नेपोमक था इसका करेक्ट आंसर। और द रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड इज कॉल्ड एजोनेंस है, रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड इज कॉल्ड एजोनेंस। और नेक्स्ट आप देखेंगे द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये सिंक्रोनिक, ये दोनों ब्रांचेस पूछी हुई थी लिंग्विस्टिक्स की। स्पेसिफिक गिवन टाइम में जो स्टडी होती है वो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है, और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में या डिफरेंट पीरियड इन हिस्ट्री में जो स्टडी होती है वो डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है। सो 32 क्वेश्चन का आंसर जो है वो डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है। द लैंग्वेज सिस्टम ऑफ स्पीच कम्युनिटी इज लैंग, ये जो सॉसियर का कॉन्सेप्ट है लैंग एंड पेरोल का वो पूछा गया था, तो लैंग्वेज सिस्टम ऑफ स्पीच कम्युनिटी ये इसका करेक्ट आंसर लैंग था। और द यूज ऑफ लैंग्वेज इन एक्चुअल सिचुएशन वो पेरोल आंसर बनता था। और देन वेरिएंट्स ऑफ अ फोनीम आर कॉल्ड एलोफोन्स है। नाउन्स एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स आर, ये पूछा गया था कि ये किस टाइप के मॉर्फीम्स हैं, तो ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स हैं। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इज वन ऑफ ओनेल्स लेटर ट्रेजेडी है। फर्स्ट लाइन ऑफ हैमलेट इज अटर्ड बाय बर्नार्डो ने बोली थी, और लाइन थी हु इज देयर। देन देख लें जी, काज ऑफ हैमलेट मैडनेस अकॉर्डिंग टू पोलोनियस इज, इसमें आप देखेंगे ये ओफिलियाज लव है। और देन आप देख लें जी हु ब्रिंग्स हैमलेट बैक आफ्टर एग्जाइल, तो द पायरेट्स हैं।
और क्वेश्चन नंबर 41 आप देख रहे हैं, बर्नार्डो एंड मर्सलेस अबाउट द घोस्ट, ये होरेशियो आएगा इसका आंसर। और द घोस्ट अपीयर्स द कासल रैम्पर्ट्स एंड गर्ट्रूड्स, यहाँ पे ये बैक होम जो लिखा हुआ है ये बेड चैम्बर यहाँ पे आना था, ये कंपोजिंग में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और चॉम्स्की गेव द टर्म्स कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस एल्डर डॉटर ऑफ किंग लियर, गॉनरेल, और उसके अलावा गॉनरेल एंड रीगन वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एडमंड, और हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन लॉन्ग डेज जर्नी इनटू द नाइट फोर्ट। तो ये बेटे इंग्लिश का पोर्शन था, और ये मैंने आपको बताया है कि एस्पायरेंट्स जो हमारे जो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एफपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने जो क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट्स बताई हैं उनके आंसर्स यहाँ पे कंपाइल करके आप तक इस वीडियो में पहुंचाए गए हैं। और कोशिश की गई है बेटे, ये पेपर जो है 29 को रिसेंटली ये हुआ, और कोशिश की गई है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उनके आंसर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएं, और आप लोगों को मेरा बेटा एक ताकि आइडिया हो जाए। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि दो डिफरेंट जो सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 मार्क्स का पोर्शन है, दो डिफरेंट कोर्स आउटलाइन जो है वो एफपीएससी के वेबसाइट पे मौजूद थी। और जो गर्ल्स का एफपीएससी गर्ल्स का जो पेपर है वो होप्सो 16 सेंचुरी टू 20 सेंचुरी जो लिटरेचर है उससे शायद वो पेपर बने, लेकिन इसके साथ साथ मेरा बेटा आप इन 9 प्लेज को भी तैयार कीजिएगा। और हमारा जो न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है वो एफपीएससी फीमेल्स लेक्चरर का, और साथ साथ मेरा बेटा हमारा नया सेशन जो है पीपीएससी की जो सीट्स आई हैं इंस्ट्रक्टर की, उनका नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और ये हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव सेशन होता है जिसमें लिटरेचर, लिटरेरी थेरीज, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी टर्म्स, और उसके अलावा लिटरेचर को पूरे का पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयार कराते हैं। और ये हमारा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है जिसमें 40 टू 45 टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, और इसके चार्जेस बड़े नॉमिनल से हैं, 5000। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटे आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है एमके प्रिपरेशंस के नाम से, और हमारा जो फेसबुक पेज है एमके प्रिपरेशंस के नाम से, इससे हमारे एस्पायरेंट्स के व्यूज भी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज लेक्चरर एंड एट डिफरेंट पोस्ट। तो इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।